Hello everyone, this is the unknown astrologer. So this audio will be in हिंदी. आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ ट्रांजिट्स को कैसे जज करते हैं. अभी करंटली ऑनलाइन बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट है अराउंड जो गोचर चेंज हो रहा है, ट्रांजिट चेंज हो रहा है, मूवमेंट ऑफ प्लैनेट जो हो रहे हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू सैटर्न एंड जुपिटर. तो हर तरफ बहुत सारे शॉर्टकट प्रेडिक्शंस फ्लोट कर रहे हैं कि सैटर्न आपके लगन से यहाँ पे है, चंद्रमा से वहाँ पे है, अष्टम में है, द्वादश में है, और उसका ये रिज़ल्ट है, इस राशि का अच्छा है, इस राशि का ख़राब है. वही चीज़ें आ रही हैं जुपिटर के बारे में, वही चीज़ें आ रही हैं राहु केतु ट्रांजिट के बारे में भी. फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांजिट जज करना ऐसा कुछ डायरेक्टली ईजी नहीं है कि आपके राशि से कहाँ पर है उसको देख लिया और बता दिया. ठीक है. एक और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि लगन से देखना है ट्रांजिट या राशि से देखना है. तो इसमें एक बात बहुत क्लियर है कि सैटर्न का जो ट्रांजिट 7.5 है, जो मोस्ट टॉक्ड अबाउट ट्रांजिट है, वो हमेशा मून से देखा जाता है. और जब भी हम शब्द गोचर का यूज़ करते हैं, गोचर का मतलब होता है गो मतलब चंद्रमा, चर मतलब चाल. गोचर मतलब चंद्रमा के रिस्पेक्ट में प्लैनेट्स की चाल, प्लैनेट्स का मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू मून इज़ व्हाट गोचर इज़. तो गोचर हमेशा चंद्रमा से देखा जाएगा. लगन से देखोगे कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा. जिन लोगों का भी लगन से सैटर्न 8th में गया है, कुछ नहीं होगा सिंह लगन के लिए. बट सिंह राशि के लिए ये एक अष्टम की ढैया बनाता है, जिसमें कि ट्रांसफॉर्मेशन, काफ़ी चेंजेस लाइफ में देखे जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स कि क्या चेंज होगा, कब चेंज होगा, अंतरदशा महादशा क्या चल रही है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. ऐसे डायरेक्ट स्नैपशॉट प्रेडिक्शन ट्रांजिट का नहीं कर सकते. बट फिर भी एक मैंने कुछ कंसोलिडेटेड प्रोसेस बनाया, स्टेप्स बनाए, कुछ थॉट्स हैं मेरे विच कैन गिव यू अ फेयर आइडिया कि कैसे जज करना है ट्रांजिट. बट हर चार्ट पे अलग ही जजमेंट आएगा. जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन देना इससे भी मुश्किल है. तो पहले तो हमने ये समझा कि गोचर का मतलब है चंद्रमा के रिस्पेक्ट में चाल. गोचर आपके माइंड को अफेक्ट करता है, आपके थॉट्स को अफेक्ट करता है. जब थॉट्स अफेक्ट होते हैं तो आप कुछ एक्शन में चेंजेस करते हो. जब आप अलग एक्शन लेते हो तो कुछ रिज़ल्ट अलग होता है. इन सम केसेस कुछ इवेंट्स हैं जो थॉट्स को ट्रिगर करते हैं, जैसे कि किसी और इंसान की डेथ हो जाना, कोई और थर्ड पार्टी का कुछ ऐसा एक्शन होना जिसकी वजह से आपके थॉट पे इम्पैक्ट आ जाए. ठीक है. ये भी चंद्रमा से ही दिखाई पड़ेगा, जो कि आपके जीवन में इम्पैक्ट थॉट पे ही आ रहा है, और उसके बाद आपके जीवन में इम्पैक्ट आ रहा है कि आपने उस थॉट का रिएक्शन क्या दिया. ठीक है. एक ज्योतिष में सेइंग है कि दशा अंतरदशा इज़ लाइक अ बॉक्स. सुख दुख का एक बॉक्स है, संदूक है. उसको खोलता और बंद करता गोचर है कि किस समय क्या इवेंट होगा, उसको गोचर एक्टिवेट करता है या डीएक्ट या उसको डोरमेंट रखता है. ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है दशा का फल जज करने के लिए. ठीक है. इसका रियल मीनिंग ये है कि जिसकी दशा चल रही है, जिसकी भुक्ति चल रही है, अगर आपके ऊपर सैटर्न की भुक्ति करंटली चल रही है तो ये सैटर्न का ट्रांजिट आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसके रिज़ल्ट्स आपको विजिबल होंगे. अगर सैटर्न की भुक्ति नहीं चल रही, भुक्ति मतलब अंतरदशा, महादशा चल रही है और उसके अंदर भी अंतर चल रहा है, या मान लो अंतर ही चल रहा है जुपिटर में, राहु में, किसी में भी, तो सैटर्न का ट्रांजिट इफ़ेक्टिव है आपके लिए. अगर सैटर्न की भुक्ति नहीं है तो सैटर्न का ट्रांजिट का इफ़ेक्ट मेजरली तब आएगा जब वो चंद्रमा से स्पेशल पॉइंट्स पे गोचर करेगा. स्पेशल पॉइंट्स मतलब 7.5 यानी कि 12, 1 और 2, और 2 ढैया, चौथा और 8वां मून से, तभी इफ़ेक्ट दिखेगा. अगर ये चंद्रमा से 5वें है, तीसरे का इफ़ेक्ट दिखता है, जो कि 7.5 ख़त्म होने का इफ़ेक्ट आ जाता है. 7.5 में जो चीज़ें ब्लॉक करी होती हैं वो खुल जाती हैं.
चलो तीसरे को भी छोड़ दो, बट मान लो 10वें में है, 9th में है, 11th में है, अगर ट्रांजिट सैटर्न का मून से 9, 10, 11, 7 इन सब जगहों पर है, 6th भी है, तो उसका असर सिर्फ तभी प्रोनाउंस्ड फील होगा अगर भुक्ति भी सैटर्न की है। अगर भुक्ति नहीं है सैटर्न की तो बहुत ज़्यादा मेजर इवेंट्स नहीं होंगे। मतलब मेजर इवेंट्स तो लाइफ में होंगे, जो इवेंट्स आपके लाइफ में होने वो तो होंगे ही, बट आप उस इवेंट को डायरेक्टली लिंक नहीं कर पाओगे सैटर्न के ट्रांजिट से। ठीक है, तो वेरीफाइबल एविडेंस नहीं है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो कि प्रिडिक्टिव इन नेचर हो। ऐसा नहीं होगा कि शनि छठे में जाएगा तो आप अस्पताल पहुंच जाओगे, नहीं पहुंचोगे अस्पताल, अनलेस आपकी आपकी दशा अंतरदशा भी 6th हाउस की या ऐसी 12th हाउस की जो थोड़ी गड़बड़ दशा अंतरदशा चल रही है जो आपको हॉस्पिटलाइजेशन दिखाती है। सिर्फ सैटर्न का ट्रांजिट नहीं दिखा पाएगा, ना ही उल्टा कि वो रोग को ख़त्म कर देगा, अस्पताल से बाहर निकाल लाएगा, ऐसा भी नहीं दिखाएगा। कुछ नहीं होगा, लार्जली कोई ज़्यादा प्रिडिक्टिव एलिमेंट नहीं आ पाएगा सैटर्न के ट्रांजिट का, अनलेस उसकी भुक्ति एक्टिव हो, उसकी महादशा एक्टिव हो, या चंद्रमा से स्पेशल पॉइंट्स पे गोचर हो। स्पेशल पॉइंट्स अगेन 7.5 और ढैया वाले पॉइंट्स। ओके, हर इंसान जो इस वक्त 30 साल से ज़्यादा है उसने एक सैटर्न की पूरा साइकिल देखा है। वो पिछले समय पे जब वो मीन राशि में गया था उस समय के रिजल्ट्स को याद कर सकता है और देख सकता है कि क्या कुछ हुआ था। अगर उसके ऊपर अंतरदशा या भुक्ति नहीं थी, महादशा या भुक्ति नहीं थी, तो उसको ज़्यादा प्रिडिक्टिव एलिमेंट नहीं मिलेंगे वहाँ पर। ठीक है, अब ज़बरदस्ती आपको लिंक करना है कि नहीं नहीं ये तो सैटर्न की वजह से हुआ, उल्टा रेट्रोफिट करना है तो बात अलग है। बट अगर आप नॉर्मल प्रिडिक्टिव इंसाइट्स ढूंढोगे तो ज़्यादा इंसाइट्स नहीं मिलते। ठीक है, दूसरी बात, गोचर चंद्रमा से देखना है। चंद्रमा इज़ लाइक अ स्विच। अगर आपके घर में एक स्विच बोर्ड लगा है तो आप वहाँ पे स्विच ऑन करते हो तो फ़ैन चलता है ना, या लाइट जलती है, ट्यूबलाइट ऑन होती है। स्विच कहीं और लगा है, ट्यूबलाइट कहीं और ऑन हो रही है, दूसरे वॉल पे ऑन हो रही है। इसका मतलब क्या है, चंद्रमा से गोचर जो है वो स्विच को ऑन या ऑफ करता है। रिज़ल्ट किस चीज़ का मिलेगा वो पता चलेगा कि वो लगन से कौन से भाव में है। मतलब कि अगर मान लो आपका कन्या लगन है, वर्गो असेंडेंट है और लियो मून है, मतलब कि मून इज़ इन द 12th। ठीक है, अब अगर सैटर्न का जो करंट ट्रांजिट है इन द राशि ऑफ पाइसेस, मीन राशि में, तो इसने क्या किया, चंद्रमा से 8th में गया, चंद्रमा से अष्टम में गया, स्विच ऑन कर दिया ढैया का। मतलब लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार्ट स्टॉप, अचानक से किसी रिलेटिव की हेल्थ में गड़बड़ी, करियर में रीडेफिनेशन, दोबारा से शुरू करना, ये सब चीज़ें आएंगी। अब वो कहाँ पे वो कौन सा हाउस है, वो लगन से 7th हाउस है। अगेन कन्या असेंडेंट, मून इन 12th इन लियो, अष्टम की ढैया लगी बट वो 7th हाउस को अफेक्ट कर रही है। इस केस में इंसान के साथ जो ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार्ट स्टॉप, रीस्टार्ट, हेल्थ एलिमेंट, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो उसके पार्टनर के रिगार्डिंग या शादी के रिगार्डिंग आएगा। आइडेंटिटी चेंज भी देता है 8th फ्रॉम मून का ट्रांजिट। मतलब कोई अनमैरिड है तो मैरिड हो जाएगा, कोई बुढ़ा है उसकी वाइफ की तबीयत ख़राब है तो उनकी डेथ भी हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस सैटर्न का 8th ट्रांजिट हमेशा, अगर पेरेंट्स की एज बहुत ज़्यादा हो गई है तो वहाँ पर उनको हेल्थ की एलिमेंट दे सकता है, क्योंकि आइडेंटिटी चेंज है। आइडेंटिटी चेंज आपकी होती है अगर आपके पेरेंट्स में से कोई एक, अनफॉर्चुनेटली if one of your parents pass away, it kind of changes your identity, it puts more stress on you. ओके, आपकी एग्जिस्टेंस बदल जाती है, अब आप अकेले हो जाते हो या आपका पेरेंट नहीं बचा, एग्जिस्टेंस में चेंज ले आता है, आइडेंटिटी में ट्रांसफॉर्मेशन ले आता है। यंग लोगों के लिए, कन्या लगन सिंह राशि के यंग लोग, अनमैरिड लोग, ये ट्रांजिट शादी करा सकता है। ठीक है, शादी कब कराएगा ये इम्पोर्टेंट सवाल है। ये तो आ गया
2.5 साल के लिए। अब जुपिटर का ट्रांजिट जैसे अभी मिथुन में जाएगा, विच विल बी 11th फ्रॉम मून. सो इन द नेक्स्ट 1 year people of Kanya Lagan and Leo moon can get married if that person is a male. But if that person is a female, then that female can get married in the transit of Jupiter in Cancer, because we need a change of place to be affected. That will happen जब Jupiter 12th from moon जाएगा. इन दिस इज़ लिमिटेड टू मेल फीमेल नहीं, बट उस केस में जिसमें नेटिव का जगह बदलने वाली है. ज़्यादातर फीमेल की जगह बदलती है, हाउस बदलता है, इसलिए हम 12th में देख सकते हैं. मेल के लिए हम 12th में नहीं देखते, हम 11th में देख सकते हैं, बिकॉज दैट पर्सन गेन्स अ न्यू नेटवर्क ऑल्सो इन अ वे. दोनों में हो सकता है, बट ज़्यादा चांसेस मैंने देखा है कि मेल के लिए 11th में और फीमेल के लिए 12th ऑफ जुपिटर में हो सकती है. सो इट इज़ अ culmination of Lagan and Rashi both. This example is very apt. That's why I've given you just one example. Again repeating, Kanya Lagan, Singh Rashi, Saturn in 8th from moon, but that 8th from moon happens to be the 7th house. So transformation, identity change with respect to the 7th house. So starting a new business, getting married, getting divorced, freezing the relationship, going away from the partner, or partner getting sick. Irrespective of this, the parents can fall sick, or somebody elder in the family can fall sick, because it is the natural shock and trauma house. 7th, 8th from moon gives shock and trauma. Shock and trauma, identity change happens when seniors in the family get very sick or they get pass away. So this 8th from moon, irrespective of the house, can give you shock and trauma. But with respect to the house, it can give you relationship, partnership, contracts, agreements, 7th house related results. Okay. Now the results can be either ways. It could be getting married also if you are unmarried from a very long time, or it could be getting out of the marriage also if you are in a bad relationship, or if your relationship was good, it can make you the relationship को ठंडा कर सकता है, कोल्ड कर सकता है, फ्रीज कर सकता है. एक पार्टनर ट्रैवल कर सकता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा आ सकता है, इस वजह से फ्रीज कर सकता है. ये इनमें से रिजल्ट कोई भी हो सकता है, डिपेंड करेगा दशा अंतर्दशा क्या दिखा रही है. ओके, ऐसे देखेंगे. सिमिलरली मान लो, अगेन अनदर एग्जांपल, धनु लगन सिंह राशि. धनु लगन लियो मून, मतलब मून इन द 9th. सैटर्न इज गोइंग टू Pisces, which is the 8th from moon, or becomes the 4th house. Becomes the 4th house of Dhanu Lagna. It can show sale or purchase of paternal property. पुराना घर का बिकना, या एक घर खरीदना, या पेरेंट्स का घर चेंज होना, या इस नेटिव का खुद का घर चेंज होना, जो कि 4th हाउस को अफेक्ट कर रहा है. 4th हाउस इज ऑल्सो अबाउट लाइसेंस एंड डिप्लोमा एंड एजुकेशन. Completion of education, getting new admission for very young people. It can show start of education, जो graduation start हो रहा है या post grad start हो रहा है. Okay. Again, irrespective of the house, it can show shock and trauma related to ill health of parents or somebody elderly in the family. But because it is the 4th house, the pressure is more on the mother's health or the maternal side of the family. More. अगेन विल डिपेंड ऑन द दशा अंतर्दशा. तो हमेशा गोचर चंद्रमा से देखो, स्विच ऑन ऑफ चंद्रमा से होगा. किस भाव में जा रहा है वो भाव बताएगा कि क्या होगा, लगन से मटीरियल आउटकम क्या होगा. अगेन फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं फॉर जस्ट जुपिटर ट्रांजिट, जुपिटर का गोचर. मान लो आपकी जो राशि है वो है, लेट्स से, टॉरस. सो टॉरस से जुपिटर इन 2nd हाउस स्विच ऑन कर रहा है फॉर अ पॉजिटिव रिजल्ट विद रिस्पेक्ट टू मनी, सेविंग्स, कलेक्शंस, फैमिली ऑफ ओरिजिन, एनी काइंड ऑफ होर्डेड वेल्थ. ठीक है. बट आपका जो लगन है, मान लेते हैं वो है मीन, पाइसेस असेंडेंट. सो 3rd हाउस में मून है. मून से 2nd ट्रांजिट जा रहा है, मतलब कि 4th हाउस में. जब ये 4th स्विच ऑन किया एक अच्छी चीज़ का,
जुपिटर ने सेकेंड फ्रॉम मून में एक पॉजिटिव स्विच ऑन किया, बट वो 4th हाउस बन रहा है, तो वो जो कलेक्शंस वगैरह जो बढ़ रहा है, सेकेंड हाउस में जो बढ़ा रहा है आपके कलेक्शंस को, एसेट्स को, क्योंकि वो 4th हाउस है, तो प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा या प्रॉपर्टी सेल से पैसा निकाल के देगा। या अगर मदर बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो उनकी जॉब या बिजनेस में ग्रोथ करा के देगा, क्योंकि ये 4th हाउस को अफेक्ट कर रहा है। व्हीकल परचेज कर सकता है। ओके, सेकेंड फ्रॉम मून इज अ पॉजिटिव ट्रांजिट, इट्स अ गुड रिजल्ट, बट दैट गुड रिजल्ट विल कम, मनी विल कम विद रिस्पेक्ट टू द 4th हाउस। ऑलराइट, मान लो मून 7th में है, यू आर अ टॉरस मून बट असेंडेंट इज स्कॉर्पियो, जुपिटर गोज टू सेकेंड फ्रॉम मून विच इज द 8th हाउस। अब वो पॉजिटिव स्विच ऑन किया, उसने मनी लाने का स्विच ऑन किया, कलेक्शंस को बढ़ाने का स्विच ऑन किया। सेकेंड फ्रॉम मून मतलब जो भी कलेक्शंस हैं, जो भी सेविंग्स हैं, जो होर्ड्स हैं, उसको बढ़ाएगा, बट वो 8th में चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑकल्ट नॉलेज बढ़ाएगा। ऑकल्ट नॉलेज से पैसा आ सकता है, ऐसा पैसा आ सकता है विच इज़ ब्लैक, विच इज़ नॉट विजिबल, which you may not pay tax for that because it is 8th house। ऐसे collections increase करेगा which will be for your eyes only, behind a masked wall। पब्लिक को पता ही नहीं चलेगा कि आपने कहाँ पे ग्रोथ करी, क्यों ग्रोथ करी, कैसे ग्रोथ करी। ठीक है, ऐसे जज करते हैं ट्रांजिट। स्विच ऑन एंड ऑफ फ्रॉम मून, प्लेसमेंट फ्रॉम लगन। एक और लेयर है इसमें कि आपके नेटल चार्ट के किस प्लैनेट के ऊपर से जा रहा है, उसके भी रिजल्ट्स हैं। सो सैटर्न का ट्रांजिट एज अ जनरल रूल अबव मून, अबव सन इज़ अ बिट डेबिलिटेटिंग, इट्स डिफ़िकल्ट। सैटर्न अबव सन इज़ डिफ़िकल्ट, आपकी ईगो को क्रैश करता है, रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं जाते, सुपीरियर्स आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, फादर फिगर की हेल्थ ख़राब हो सकती है। अब एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है with respect to transit results and also with respect to साढ़े साथी स्पेशली। लोग कहते हैं कि मून से 12 और 1st में प्लैनेट्स होना अच्छा है, बट जितने भी लोगों के मून से 12th और 2nd में प्लैनेट्स होंगे, उनकी साढ़े साथी और टफ है, क्योंकि वो कंटिन्यूस 7.5 साल तक सैटर्न का ट्रांजिट एक ना एक नेटल प्लैनेट के ऊपर से है। मून से तो 12th है, बट मान लो 12th में सन बैठा है, तो वो बहुत ही टफ 12th ट्रांजिट ऑफ सैटर्न हो गया। फिर मून पे आ गया सन से निकल के, फिर 2nd में चला गया, मान लो 2nd में उसके कुछ और प्लैनेट बैठा है, राहु बैठा है या कुछ भी बैठा है, मार्स बैठा है, तो टफ अगेन फ्रिक्शन दे दिया मार्स की वजह से। जुपिटर के ऊपर से सैटर्न का ट्रांजिट इज़ फेवरेबल लार्जली, इट इज़ नॉट दैट बैड एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। इवन साढ़े साथी रिजल्ट्स दे विल डिपेंड ऑन योर हार्ड वर्क, बट हार्ड वर्क इज़ लिमिटेड टू सर्टन थिंग्स। ये आपने हार्ड वर्क किया फॉर अ जॉब, आपको वो जॉब मिल सकता है साढ़े साथी में। आपने बहुत हार्ड वर्क, क्रेजी लेवल का हार्ड वर्क किया तो बिकम अ क्रिकेटर आप बन सकते हो। वी हैव एग्जांपल्स ऑफ धोनी, सौरव गांगुली, ऑल ऑफ देम बिकेम कैप्टन्स इन साढ़े साथी, इवन सुनील गावस्कर। सो सुनील गावस्कर हॉरोस्कोप इज ऑल्सो शेयर्ड इन वन ऑफ द ब्रेकफास्ट विद चैम्पियंस में वो आए थे। दैट्स अ पॉपुलर cricket chat show, and he tells his time of birth there. You can have a look. Everybody can have a look. You can get the time of birth from there. Date of birth is already available. You can make the horoscope and you can see his debut when it happened. I think it was in Rahu Dasha, and there was some Saturn special transit, either Sadasati or Dahya at that stage. Anyways, तो हार्डवर्क के रिजल्ट्स, मेहनत के रिजल्ट्स बिकमिंग रियलाइज इन साढ़े साथी इज़ अ रिसर्च विच आई हैव सीन। एंड if you are doing something wrong, like you are neglecting your health or you are neglecting your family, then you can get bad results with respect to that area in Sadasati. That is also seen. Now, but irrespective of that, अगर हम ये जो concept of switch on and off from moon and result from lagna apply करते हैं, so you will find कि साढ़े साथी becomes very tough if your moon becomes ascendant lord. कर्क लगन है अगर, इट विल बी टफ बिकॉज कर्क लगन में लग्नेश के ऊपर से सैटर्न की साढ़े साथी है। ओके, एंड फॉर एनी अदर पर्सन ऑल्सो, अगर मून लगन में बैठा है तो साढ़े साथी टफ है, रिलेटिवली टफ है। मकर लगन साढ़े साथी मून बिकम्स अ 7th लॉर्ड एंड साढ़े साथी वेरेवर इट इज सिटिंग डजंट मैटर, मून कहीं भी बैठा हो, बट जब वहाँ से 7th लॉर्ड के ऊपर से ट्रांजिट जाता है तो मैरिटल इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं, बिजनेस इशूज़ बहुत ज़्यादा है।
तो साढ़े साथी अच्छी किसकी जाती है, जिसमें कि मून मान लो 10th में बैठा है, तो 10th हाउस के ऊपर जब प्रेशर आता है तो पहली बात तो वो प्रेशर यू कैन डील विद, जो कि वो प्रोफेशनल प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है, ईजी टू बी डेल्ट विद। मून बिकमिंग द 9th लॉर्ड, 9th लॉर्ड के ऊपर जब सैटर्न का ट्रांजिट होता है, भले कहीं भी बैठा हो, असेंडेंट में हो, सेकंड हाउस में हो, थर्ड हाउस में हो, बट 9th लॉर्ड के ऊपर से ट्रांजिट जब जाएगा तो वो आपके जो डॉक्ट्रीन है, जो फेथ है, उसको मजबूत कर देगा, प्रेशर देगा बट मजबूत कर देगा। रिलेटिवली ईजियर साढ़े साथी फॉर वृश्चिक असेंडेंट, वृश्चिक लगन, क्योंकि मून इज द 9th लॉर्ड है। फॉर लियो असेंडेंट मून बिकमिंग द 12th लॉर्ड, 12th लॉर्ड पे प्रेशर मतलब कितना ही फ़र्क पड़ जाएगा, क्या ही हो जाएगा, 12th लॉर्ड पे प्रेशर पड़ेगा तो नॉट दैट बिग अ डील। सो लियो लगन में साढ़े साथी रिलेटिवली ईजी इफ़, स्पेशली इफ़ मून इज स्ट्रॉन्ग और इफ मून इज सिटिंग इन लेट्स से 6th और 10th। 6th और 10th में देखो साढ़े साथी का प्रेशर दो चीज़ों पे आ रहा है, एक जिस भाव में मून बैठा है उस भाव पे आ रहा है। तो अगर 10th में मून बैठा है, कहीं का भी लॉर्ड हो, 10th में मून बैठा है, तो अगर 10th पे प्रेशर आएगा तो प्रोफेशनल प्रेशर ही है विच कैन बी हैंडल्ड। ओके, एंड इफ़ यू हैव वर्कड हार्ड इन द पास्ट यू विल गेट हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाई पोस्ट, जहाँ प्रेशर होगा यू हैव टू डील विद इट। 6th में बैठा है तो प्रेशर 6th पे ही है, अगेंस्ट सर्विस पे है, जॉब पे है। वर्स्ट केस में वो हेल्थ पे हो सकता है बट विच इज़ नॉट वेरी ऑफन, तो वो भी यू कैन डील विद इट। हेल्थ में तब होगा इफ़ यू आर वेरी ओल्ड, अदरवाइज इट्स ओके। सो इन सब हाउसेस में जहाँ पे प्रेशर प्रोफेशनल है, डील करना थोड़ा इजी है। साढ़े साथी बहुत टफ उनको फील होती है जहाँ पे हेल्थ का प्रेशर है, यानी असेंडेंट, लॉर्ड इज मून और सिटिंग ऑन द असेंडेंट, एंड इफ़ यू आर अब्यूज्ड योर हेल्थ इन द पास्ट, तो बहुत ज़्यादा है। और 7th हाउस, जब भी मून 7th लॉर्ड बनता है या 7th हाउस में बैठता है, तो वो जो प्रेशर है वो मैरिटल लाइफ के लिए बहुत ट्रबलसम है। वैसे भी बहुत फ्रेजाइल मैरिजेस हैं इन आवर टाइम्स करेंटली, और सैटर्न का ट्रांजिट में वो टफ हो जाता है। और भी एग्जांपल्स हैं, यू कैन सी की एक्सटेंड दिस लॉजिक कि व्हाट डज मून ओन एंड वेयर डज मून सिट, द प्रेशर इज़ लार्जली ऑन दीज टू भाउस। मून क्या ओन करता है, कहीं भी बैठे, जब प्रेशर मून पे आएगा तो उस हाउस पे भी आएगा, और मून जहाँ बैठा है उस पे भी प्रेशर आएगा। बट ये जो भाव हैं ये आपको लगन से देखने हैं, स्विच ऑन ऑफ चंद्रमा से होगा, ठीक है। साढ़े साथी इज़ अ पीरियड ऑफ प्रेशर, बट दैट प्रेशर का स्विच विल ओनली बी ऑन व्हेन सैटर्न इज ट्रांजिटिंग अराउंड मून। बट मून कहाँ का लॉर्ड है और मून कहाँ पे बैठा है वो डिफ़ाइन करेगा साढ़े साथी का रिज़ल्ट लार्जली कैसा जाने वाला है। लार्जली मैंने बहुत टफ साढ़े साथी देखी है फॉर पीपल ऑफ मकर लगन, उनका डिवोर्स और फॉल्स एक्यूजेशन, ब्लेम, ये सब अराउंड मैरिज मकर लगन में देखा है, बहुत टफ देखा है। बट दिस पर्सन हूम आई एम टॉकिंग अबाउट, इसका मून 11th में बैठा था, मून इन 11 डेबिलिटेटेड, तो ऑलरेडी मून वीक है फॉर मकर लगना। 7th लॉर्ड इन 11th डेबिलिटेटेड एंड साढ़े साथी, तो 7th पे प्रेशर आया, प्रेशर 11th पे भी आया, इनकम भी रुकी बिकॉज ऑफ द कोर्ट केसेस एंड ऑल, इनकम रुकी। 12th हाउस इज़ ऑल्सो द हाउस ऑफ जेल एंड हॉस्पिटल्स, तो वहाँ पे टफ हो जाता है, बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। द थर्ड पार्ट ऑफ साढ़े साथी फॉर दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ मकर लग्न एंड वृश्चिक राशि बिकम्स मोर टफ, ठीक है। जैसे लोग कॉमनली बोलते हैं कि थर्ड हाफ तो आसान है, ऐसा नहीं होता। कन्या लगन लियो मून, अगेन इट कुड शो हॉस्पिटलाइजेशन, जो कि मून 12th में है, जो कि हॉस्पिटल्स का है, वहाँ पे भी इंजरी, एक्सीडेंट, और साढ़े साथी जब लगेगी तो असेंडेंट भी अफेक्ट हो रहा है, जो कि 12th में अगर सैटर्न है तो असेंडेंट नेक्स्ट हाउस है, या सेकंड फ्रॉम मून, अगेन असेंडेंट इफेक्ट होता है। तो असेंडेंट पे प्रेशर अपने आप आ जाता है जब मून 12th में होता है, विच शोज़ mental and physical health issues because moon is in a 12th, which activates kind of asylums and hospitals etc, sanctuaries, monasteries. बट अगर उसने पास्ट में बहुत अच्छी मेहनत, बहुत अच्छा हेल्थ अब्यूज़ नहीं किया है, हेल्थ को लेके बहुत पर्टिकुलर रहा है, तो दिस कैन ऑल्सो शो फॉरेन ट्रैवल, लॉट ऑफ ट्रैवल एंड टूर्स एंड ऑल्सो मेकिंग मनी विद ट्रैवल इन द सेम साढ़े साथी। दिस विल लार्जली डिपेंड ऑन द दशा ऑल्सो, कि क्या दशा है उसके पास, पहले क्या चला है। दशा अगर ख़राब चली है तो यू वुड नो कि हेल्थ अब्यूज़ करा होगा, तो साढ़े साथी का रिज़ल्ट वैसा होगा। दशा अच्छी चली है, स्ट्रिक्ट रहा है, वो पर्टिकुलर रहा है,
तो रिजल्ट अलग रहेगा। ठीक है। सिंह लगन कुंभ राशि, अगेन 7th मून बिकम्स टफ, जो कि मैरिटल लाइफ पे प्रेशर, वाइफ पे प्रेशर। सिंह लगन कुंभ राशि में ऐसा होता है कि वाइफ से डिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि वो सैटर्न का ही घर है 7th हाउस, बट वाइफ की हेल्थ ख़राब हो सकती है। एनीवेज वाइफ इज़ रूल्ड बाय द 12th हाउस ईयर, मतलब 12th लॉर्ड इज़ इन 7th मून। I think I'm moving very fast, but the main aim of this podcast is to share research on astrology and not share general knowledge of astrology. जनरली बहुत लोगों के पास है कि यार जुपिटर 12th में क्या करता है, फर्स्ट में क्या करता है, वो तो जनरल नॉलेज है। दैट हैज़ बिकम जनरल नॉलेज इन टूडेज डे एंड एज, बिकॉज इतना सारा कंटेंट है ऑनलाइन, सबको पता है। तो ये रिसर्च है कि डीप है थोड़ा सा, कि किस लगन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। So Singh Lagan Kumbh Rashi can show health issues with respect to wife, especially if Saturn is weak, natal Saturn is weak. So you can just apply this logic for Sadesati also. Whatever house moon is placed, that house gets pressurized throughout the 7.5 years. The center house, मतलब 12, 1 और 2 में जाएगा, बट 1 पे प्रेशर है, जो कि जहाँ पे मून बैठा है, आगे पीछे से प्रेशर है सैटर्न के, और मून जहाँ का लॉर्ड है उस पे प्रेशर है। सो ईजीएस्ट 7.5 उसके लिए है जहाँ पे मून भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह का लॉर्ड ना बने, और बैट ऐसी जगह जाए जहाँ से एटलीस्ट हेल्थ और फैमिली लाइफ इफेक्ट ना हो। प्रोफेशनल लाइफ इफेक्ट होती भी तो चलेगा, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर का मतलब ही है कि यू आर गेटिंग अ हायर पोस्ट, लार्जली मोस्टली इट शोज़ अ हायर पोस्ट विच यू कैन हैंडल। इट कैन ऑल्सो शो फॉल of social dignity. It can also show कि you are removed from a job. That will only happen if you have abused your position in the past, if you have taken untoward advantages of your position of power. Only then you will be made to sit out of job. Otherwise it will only give you higher position. तो फिर आपको पता होगा, ऑलरेडी पता होगा कि मैंने कुछ गलती तो ऐसी नहीं करी है। तो इस सैटर्न में पोजीशन बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेगी, वो मैं डील कर लूँगा, बट मेरी फैमिली लाइफ और मेरी हेल्थ ठीक रहेगी। तो यू हैव टू फिगर इट आउट इन दिस वे। इट इज़ नॉट एज सिंपल गाइज। ये जो चल रहा है इंटरनेट पर ना, कि सैटर्न इन 8th, अरे बाप रे बाप, इन 9th, अरे ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता है। एक भी प्रिडिक्शन सही नहीं होगा किसी भी इंसान के लिए। मतलब मेरा ये है कि अगर एक एस्ट्रोलॉजर ने आपके लिए प्रेडिक्शन किया है कि सैटर्न ये करेगा, जुपिटर ये करेगा और राहु केतु ये करेंगे, इन तीनों के तीनों आपके लिए सही नहीं होंगे। कोई एक सही हो जाएगा, वो तो फ्लूक है, वो तो कोई बिना हॉरोस्कोप देखे भी बोल सकता है वो सही हो सकता है, वो तो उसके चांसेस तो 33% है, अंधी लगा दो हो जाएगा। सो इफ़ यू गाइज आर फॉलोइंग माई चैनल एंड इफ़ यू गाइज आर ऑलरेडी astrology students, you should understand that switch on and off is from moon, but which bhava it falls, the bhava has to be seen, the bhav has to be seen from the lagna, कि switch तो ऑन कर दिया जुपिटर का अच्छा का, बट वो हाउस कौन सा है, तो उस हाउस से रिलेटेड अच्छा। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि वृषभ लगन है या वृषभ राशि है, टॉरस राशि है, तो जुपिटर सेकेंड में बैठा है तो धन देगा। अरे ऐसे नहीं होता भाई, वो कौन सा हाउस में बैठा है वो आपको लगन से ही देखना है। बट जुपिटर का ट्रांजिट 2nd, 5th, 7, 9 और 11 में शुभ रिजल्ट देता है। मतलब ये शुभता देगा उस भाव को जो भाव लगन से आ रहा है, बस शर्त है कि ये मून से 2, 5, 7, 9, 11 हो। अगर ये मून से 6th हो गया तो अशुभ होगा। किस भाव के लिए अशुभ होगा? जिस भाव में वो लगन से बैठा है। मतलब वो 6th फ्रॉम मून लगन से कौन सा हाउस है, यू हैव टू सुपर इम्पोज इट, लाइक आई हैव टॉट यू टू सी दशास बाय सुपर इम्पोजिशन। सिमिलरली ट्रांजिट्स आर ऑल्सो टू बी सुपर इम्पोज्ड। और ये आज की बात नहीं है, ये बात मैंने 2017 में सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी पे एक वीडियो किया था, विच वीडियो वॉज ऑन Q&As, कि कैसे देखते हैं गोचर और गुरु चंडाल का क्या रिजल्ट होता है। वो एक Q&A का वीडियो था, ब्लू कलर का, उसमें थंबनेल लगा है, एंड उसमें भी मैंने ये बात बताई है कि ट्रांजिट कैसे जज करते हैं। ओके, सो यू गाइस कैन गो बैक टू दैट वीडियो ऑल्सो एंड हैव अ लुक वंस, बट दिस इज largely the thesis around which you have to see transits. Thank you, and this has been a longer video. In order to reach out to me for personal discussions, my WhatsApp number is 790-540-1
1688। आप व्हाट्सएप करो, उसके बाद आई विल गिव यू अ टाइम टू डिस्कस। थैंक यू, बाय बाय।